स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 43। श्रीति माइती। दूसरों में बुराई न देखो, बुराई अज्ञान है, दुर्बलता है। लोगों को यह बताने से क्या लाभ कि वे दुर्बल हैं। आलोचना और खंडन से कोई लाभ नहीं होता। हमें उन्हें कुछ ऊंची वस्तु देनी चाहिए, उन्हें उनके गरिमामयी स्वरूप की, उनके जन्म सिद्ध अधिकार की बात बताओ। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 22। अंकुश सामंता, छठी कक्षा। कोई भी मनुष्य, कोई भी राष्ट्र दूसरों से घृणा करते हुए जी नहीं सकता। भारत के भाग्य का निपटारा उसी दिन हो चुका था जिस दिन उसने म्लेच्छ शब्द का आविष्कार किया और दूसरे राष्ट्रों से अपना नाता तोड़ लिया। जय स्वामी विवेकानंदा। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। अंकुश्री शासमल, 11वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 55। असल बात है कि शिक्षा हो या दीक्षा, धर्महीन होने पर उसमें त्रुटि रह ही जाती है। धर्म को केंद्र बनाकर स्त्री शिक्षा का प्रचार करना होगा। धर्म के अतिरिक्त दूसरी शिक्षाएं गौण होंगी। धर्म शिक्षा, चरित्र गठन तथा ब्रह्मचर्य पालन, इन्हीं के लिए तो शिक्षा की आवश्यकता है। वर्तमान काल में आज तक भारत में स्त्री शिक्षा का जो प्रचार हुआ है उसमें धर्म को ही गौण बनाकर रखा गया है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के सफलता के सोपान से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 3। शुभ्रजीत माजी, 7वीं श्रेणी। सारी शिक्षा, समस्त प्रशिक्षण का एकमेव उद्देश्य मनुष्य का निर्माण होना चाहिए, पर हम यह ना करके केवल बहिरंग पर ही पानी चढ़ाने का प्रयत्न किया करते हैं। जहाँ व्यक्तित्व का ही अभाव है वहाँ सिर्फ बहिरंग पर पानी चढ़ाने का प्रयत्न करने से क्या लाभ। सारी शिक्षा का ध्येय है मनुष्य का विकास। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 9वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 47। जो शिक्षा सामान्य व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती, जो मनुष्य में चरित्र बल, परोपकार की भावना और सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वह भी क्या कोई शिक्षा है। शिक्षा वही है जिसके द्वारा जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अरित्रा सामंत, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 15। भारत की वह प्राण शक्ति अब भी आक्रांत नहीं हुई है। भारतवासियों ने उसका त्याग नहीं किया है और अंधविश्वासों के बावजूद वह आज भी सबल है। यहाँ भयानक अंधविश्वास है और उनमें से कुछ तो अत्यंत जघन्य तथा घृणास्पद है, परंतु उनकी चिंता मत करो, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय जीवन धारा, हमारा राष्ट्रीय ध्येय अब भी जीवित है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 22। श्रेया बुराई, 8वीं कक्षा। भारत में दो बड़ी बुरी बातें हैं, स्त्रियों का तिरस्कार और गरीबों को जाति भेद करके पीसना। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 53। शिक्षा का विस्तार तथा ज्ञान का उन्मेष हुए बिना देश की उन्नति कैसे होगी, परंतु स्मरण रहे कि आम जनता और महिलाओं में शिक्षा का प्रसार हुए बिना उन्नति का अन्य कोई उपाय नहीं। पुराण, इतिहास, गृह कार्य, शिल्पकला, गृहस्थी के नियम आदि आधुनिक विज्ञान की सहायता से सिखाने होंगे और आदर्श चरित्र गठन करने के लिए उपयुक्त आचरण की भी शिक्षा देनी होगी। जिनकी माताएं शिक्षित और नीतिपरायण है, उन्हीं घरों में बड़े लोग जन्म लेते हैं। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। मौमिता पॉल, कक्षा 6,
पृष्ठ संख्या 39। सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर में विश्वास होने से भी पहले स्वयं में विश्वास रहे, परंतु कठिनाई की बात यह है कि दिन प्रतिदिन हमारा स्वयं पर से विश्वास घटता जा रहा है। सुधारकों के विरुद्ध मेरी यह आपत्ति है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 119। ईश्वर यद्यपि सर्वत्र है, तो भी हम उसे केवल मनुष्य चरित्र के माध्यम से ही जान सकते हैं। श्री रामकृष्ण के जैसा पूर्ण चरित्र पहले कभी कोई नहीं हुआ, इसलिए हमें उन्हीं को केंद्र बनाकर संगठित होना पड़ेगा। हाँ, हर व्यक्ति उन्हें अपनी अपनी भावना के अनुसार स्वीकार करे, जो जैसा चाहे उन्हें माने, ईश्वर, परित्राता, आचार्य, आदर्श मनुष्य अथवा एक महापुरुष। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। साना साहू, कक्षा 5वीं, पृष्ठ संख्या 132। रुपए आदि सब कुछ अपने आप आते रहेंगे, रुपए नहीं, मनुष्य चाहिए। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, रुपए क्या कर सकते हैं। मनुष्य चाहिए, जितने मिले उतना ही अच्छा। जय स्वामी जी।